जो कक्षा लिखा है, आप वो सारे आए हैं। तो ईवी जो लॉकडाउन खत्म हुआ है, वैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बरकरार, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों में भीड़ देखते जा रहे हैं। और अगस्त में थोड़ी थोड़ी भट्टी के प्रोग्राम मधुबन में शुरू करेंगे। तो देखो, अगर तीसरी लहर का जरा तक अंदाजा है, वो ध्यान में रख के मधुबन वाले भी छोटे छोटे प्रोग्राम इनके रखने शुरू करेंगे। तो इसके साथ साथ अपनी सारी क्लासेस वो स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे, धीरे धीरे। जिस ढंग से आप देखो लॉकडाउन खोलन का, जैसे पहले एक साइड की दुकान खोली, 4 घंटे खातर खोली, फिर 6 घंटे 8 घंटे करी, फिर सारा दिन खोली, फिर रेस्टोरेंट वगैरह का नंबर आया। तो देखो स्कूल्स तो ईद तक नहीं खुलेगी, क्योंकि स्कूल जब A to Z सारे 1 to 12 या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सारे के सारे जब खुल जाएंगे तो आप सोचो नॉर्मल हालात हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो तब तक आपने भी कुछ कंट्रोल के साथ सेवा के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और थाम सकते नहीं, क्योंकि संगम युग पर रोज ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान में रख के मैं सोचा हाँ कि आप जो अपनी अपनी क्लास में, आपकी गीता पाठशाला अपने गांव में जो है, तो आप अपनी पाठशाला पूरी तरह नॉर्मल अवस्था में ले आओ। क्योंकि कई जगह ईवी गई, 1-2 जगह गई हूँ, तो मैंने देखा है कि क्लास की जो अवस्था है वो नॉर्मल ढंग से नहीं आ पाई है। जैसे 20 या 25 की क्लास की संख्या दी जाए, पूरे भी ईद पे ही 10, 12, 14, 15 इस तरह माता क्लास करें, ठीक ठाक भी हैं। तो किसी मजबूरी के कारण, किसी बीमारी के कारण या ऊपर से सरकार के बंधन के कारण वो चीज़ रोकनी पड़ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब यूँ है कि आप बीमार भी नहीं हो, कोई परेशानी भी नहीं है और नॉर्मल है सिचुएशन, आप क्लास कर सको हो अपनी पाठशाला पर जाके, तो फिर क्यों नहीं? फिर तो संख्या आपकी 100% होनी चाहिए। तो आप अपने अपने लेवल पर अपनी क्लास में बिल्कुल नॉर्मल करो। जिस तरह एक आध है कोई नहीं आया क्लास में, उसका कारण हुआ है, वो बाहर जा रहा है या उससे कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है जो पहले हुआ करता। नहीं तो आपकी हर क्लास से बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसे होया करें, उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इस सर्कमस्टांस में यह चीज आप पूरी तरह से बिल्कुल पहले की तरह शुरू करो और उसके बाद बीच में क्लास जिस तरह संभाल के आनी हो आपकी, उसका तरह आपने मेरी जरूरत हो तो आप मैंने बुला सको, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इस दौरान इस वीक में भी हम 5 जगह संभाल के आए हैं। तो 5 जगह में 3 जगह सेटिस्फैक्ट्री थी कि क्लास जिसकी होनी चाहिए उसी है। 2 जगह थोड़ी सी कमी पाई कि नॉर्मल नहीं हो पाया है। जैसे 25 की संख्या थी तो उधर माता हमने 8-10 मिली, तो यो सही। तो धीरे धीरे आप अपने लेवल पर सारी मान लो कोई माता लॉकडाउन के बाद बिल्कुल नहीं आ पाई हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करो, उनके पास जाके भाई क्लास शुरू कर ली, आपको थोड़े से मनाओ क्या प्रॉब्लम है, वो आप उसका सोल्यूशन करो। इस मामले में अगर मेरी जरूरत कितने पड़ा है तो आप मैंने बुला लो, इस बार में आपकी क्लास पे संभल जाएगी और आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओगे। तो ये जो प्रोग्राम आप रखो वो आप सिर्फ अपनी क्लास के रखो। जैसे भाली है तो भाली हमने प्रोग्राम करा तो भाली के सारे थे, बाहर तक कोई नहीं बुलाया। जिस तरह लोग है लाई है वैसे तो नजदीक के थे ये गाँव, लेकिन ये नहीं बुलाया, कोई नहीं बुलाया बाहर में। तो आप पड़ोस के काम भी बुलाओ
इसका कोई प्रोग्राम आप पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे भी संख्या 50 तक सीमित होनी चाहिए। तो आप जो अपने अपने गांव का प्रोग्राम रखो हो उसमें 30-35 तक संख्या हो जाए, जो बिल्कुल लिमिटेड भी है, बहुत सही भी है, और उससे आपकी एक सही अवस्था में भी आ जाएगी। एक जो ऊपर नीचे की जो भी बिरानी लागे है, बिरानी नहीं लागे है, बंद करनी पड़ेगी कि सारे आएंगे कि नहीं आना चाहिए, इन सिचुएशन कई बार आ जाओ। ई मेरे ख्याल से किसी लेवल पर हाँ आपा कि किसी के घर के तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि काम धंधे भी खुल के बाहर भी सारे जाने हैं, बच्चे भी कोचिंग सेंटर वगैरह भी, और खासकर जो सर्विस करें हैं वो तो सारे के सारे जाएंगे, बच्चा न छोड़ते हैं। तो ये या यो ढंग आप ईवे लेके आओ, क्योंकि ईद है जुलाई, आप यूं समझो अगस्त का जो महीना है इस बार, वैसे तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगस्त का जो पूरा महीना है वो सेवाएं का महीना रहेगा, क्योंकि अगस्त में शिवरात्रि के प्रोग्राम अपने शुरू हो जाए। ठीक है, ये भी आषाढ़ है, सावन शुरू हो जाएगा 1 अगस्त है, 1-2 अगस्त के आसपास। तो सावन पूरा, जब तक सावन शुरू हो, सावन तो वैसे भी शिव जी का मास है, भक्ति मार्ग वाले भी कितने सत्संग करेंगे, कितने वो करेंगे, कावड़ लेने वाले भी जाएंगे। तो ये प्रोग्राम अपने अगस्त में अपन थोड़े थोड़े, जैसे 20 की संख्या इनवाइट कर ली, 20-25 बुला लिए संदेश देने खातर किसी भी माता के घर पे, उस पर प्रोग्राम रख लिया। 20 एक माता अपनी है, 20 एक इन्वाइट कर लिए, तो 40-50 के बीच में वो बाबा का मैसेज भी दिया जा और छोटा प्रोग्राम भी हो जाए। तो इस टाइप के प्रोग्राम आप अगस्त में जब कर पाओगे, जब आप जुलाई में अपनी क्लास में बिल्कुल सही स्मूथली कर लोगे। तो यो जो मास है जुलाई, इसमें अपने जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, खासकर पाठशाला इंचार्ज जो माता है, माता भी भाई भी, तो वो अपनी क्लास में सही करो, उसने सुव्यवस्थित करो। इस मास में अपना, आप यूं समझ लो एक ढंग स्वोन्नति का पार्ट है, अपना अपना संगठन मजबूत हो जा, रेगुलर जो अपने हैं वो बिल्कुल सही रेगुलर हो जा। उसके बाद आप सेवा का सोचेंगे अगस्त में, क्योंकि ईवे के है कई दिक्कत आऊंगी। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो यूं था कि क्लास बंद होगी, क्लास में नहीं जा सकते। कुछ एक स्टूडेंट इस टाइप के हुए हैं कि वो ये तो दिक्कत होगी, क्लास बंद होगी, क्लास में नहीं जा सकते, सारा के साथ मिल नहीं सकते, संगठन में नहीं जा पाए हम। कुछ एक इसे भी होंगे चलो पांडा छूटा है ना, तो रोज मुरली सुनन जाना पड़ा था, या भी एक मुसीबतें थी, और जिस दिन नहीं जावा उस दिन घोषणा लेके गए पड़ गई, कल क्यों नहीं आई, परसों क्यों नहीं आई, या मुसीबत भी थी कुछ क्या चीज। तो या उन खातर यू लॉकडाउन बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैंने सोचा कि इसमें भी कल्याण का चलो छुटा, लेकिन इसे इंसान की नजर में रख के न, इसे इंसान ने ढूंढ के न रेगुलर करो, क्योंकि वो नहीं तो बैठे जाएंगे। और जो यूं सोचेगा कि चलो क्लास रोज नहीं करने जाना, इस तो यह चीज भी खत्म हो, फिर वो धीरे धीरे मुरली पढ़ना भी छूट जाएगा, क्योंकि वो घर के दिन मुरली पढ़ेगा। जब बुला के न मुरली सुनाया, अच्छा मुरली नहीं सुन दे, तो फिर घर बैठे बैठे जब अपने ही पे है वो, आप सोचो रोज स्कूल में जाके बालक जो नहीं पढ़ सकता, स्कूल का काम नहीं करेगा, और फिर वो जन्म को माँ को पढ़ लूंगा, तो फिर वो किताब पढ़ लेगा, दे रहा है ना, वो किसी तैयारी करेगा। तो यह चीज, और इस पढ़ाई में तो काम चल गया, सरकार ने कह दी कि नजारा पास कर दो, पर बाबा वाली पढ़ाई में तो वो काम भी बनेगा, पेपर तो पेपर होगा, और बाबा तो जिस ढंग से पास करना होगा उसी ढंग से करेगा, उस पेपर में कोई रियायत नहीं मिलेगा, वही